स्टार्ट। सभापति महोदय, पिछले वर्ष इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विराम। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, परंतु फसल बीमा योजना पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। विराम। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। विराम। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। विराम। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एकमत रहा हो। विराम। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझ पड़ेगा। विराम। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। विराम। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करे। विराम। पिछले वर्ष कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। विराम। अब यह कहा गया है कि सरकार शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। विराम। मेरा तो यही सुझाव है कि योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। विराम। जहाँ तक वित्त का प्रश्न है, यह एक ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। विराम। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। विराम। स्टेंजा। महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। विराम। ऐसी स्थिति में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। विराम। परंतु फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। विराम। यदि उसकी फसल के बीमे की व्यवस्था हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपनी खेती में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। विराम। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है। विराम। इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था तो नितांत आवश्यक है। विराम। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगा। विराम। परंतु मुख्य प्रश्न तो यह है कि उसका खर्च कौन वहन करे।
विराम।